प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अभी जो बाई इलेक्शंस हुए, जो नताइज आए हैं वो आपके सामने हैं। एक बात तो ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव जो है वो कामयाब रहा है। जो पीटीआई दावे कर रही थी वो कामयाबी, उन्होंने बाइकआउट तो किया था लेकिन 2 हलकों में भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आप रिजल्ट जो सामने आए हैं सर, क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला जी, ना सूबाई असम्बली में ना कौमी असम्बली में, इसलिए कि दोनों जगह पे जो कोalition का स्ट्रेंथ है वो पहले ही इंटैक्ट है। को ऐसे नहीं था कि किसी की मेजॉरिटी ख़त्म हो जानी थी या मेजॉरिटी हो जानी थी। एक तो ये अहमियत थी। दूसरी बात ये थी कि कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो कंपीटिंग पार्टी थी उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। तो अब एक यकतरफा किस्म का इलेक्शन ही हो गया था, अच्छा। क्योंकि जिन्होंने बाइकआउट किया था उन्होंने वाकई बाइकआउट किया था। यानी ये नहीं था कि उन्होंने कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया हो। जो रिजल्ट आए उनको देख के यही लगता है कि उनका वाकई बाइकआउट था। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मुकाबला था असल में, जहाँ उन्होंने बाइकआउट नहीं किया था। एक हरीपुर की सीट थी, वो वाकई बहुत क्लोज मुकाबला रहा आखिर तक, और आखिर में आके फिर उनकी लीड बढ़ गई और मुस्लिम लीग नवाज जीत गई। और वहाँ पे आप देखें कि वोटर टर्नआउट भी तकरीबन वही रहा जो पिछला जनरल इलेक्शन के मौके पे था। लेकिन जो हैरान कुन बात थी वो लाहौर का इलेक्शन था, जिससे ज़्यादा कांटेदार होना चाहिए था। वो कांटेदार नहीं रहा। यहाँ पे उम्मीदवार भी थे जो इस इलाके से और यहाँ की बिरादरी से उनका ताल्लुक भी है। मियाँ अजहर साहब के रिश्तेदार भी थे वो। तो वो उनके वोट इतने कम आए और फिर वहाँ पे वोटर टर्नआउट 18% रहा, यानी 55% के करीब था जनरल इलेक्शन में, और यहाँ पर 18% हो गया। ये मुझे बिल्कुल बात समझ में नहीं आई कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी और बाइकआउट नहीं कर रही थी तो फिर उसके वोटर क्यों नहीं निकले, वोट क्यों नहीं डाले। ठीक है। तो ये एक इंट्रिगिंग चीज़ है। लेकिन बहरहाल किसी बड़े वायलेंस की नौबत नहीं आई। अच्छी बात तो ये हुई है। अब जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर तहकीकात होगी तो फिर ही कुछ कोई कह सकता है। डेरा गाजी खां में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वो भी हार गए, और उनके वहाँ पे मैं देख रहा था कि उनके यहाँ बाज़ लोग क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल धांधली हुई है और हम जीते हुए हैं, लेकिन फ़र्क इतना ज़्यादा है। लेकिन जो इस वक्त जीते उम्मीदवार वो पिछली दफ़ा भी उनके वोट खोसा साहब से तो ज़्यादा थे। जी, अगरचे वो उस वक्त इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, वो मुस्लिम लीग नवाज के नहीं थे लगारी साहब, लेकिन उनके वोट फिर भी खोसा साहब से तो कहीं ज़्यादा थे। और अब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे तो पहले से भी ज़्यादा हो गए। तो मुझे ओवरऑल कोई बड़ी रिगिंग का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता बज़ाहिर। अब पता नहीं जब लोग कुछ बात कहेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो हरीपुर का है, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं हुआ कि उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया या नहीं लगाया। लेकिन सर, आप समझते हैं कि जो फिर उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, तो हरीपुर के अंदर रिजल्ट के हवाले से या ओवरऑल वहाँ पर जो माहौल था, आप ऐसी कोई ख़राबी वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, हरीपुर में मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हुई हो, लेकिन वो मुकाबला बड़ा कांटे का था। अच्छा। क्योंकि कभी लगता था कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार आ गए और कभी पीटीआई की सपोर्टेड उम्मीदवार थी जो वो आगे हो जाती थी। ये बार बार जब रिजल्ट में देख रहा था तो वो पहली पोजीशन चेंज हो रही थी। तो आखिर में जाके ये फर्क बढ़ गया है। लेकिन मैं उसके बारे में, वहाँ ये इम्कान हो सकता है कि कोई इस किस्म की गड़बड़ हुई हो। बाकी जगहों पे तो मुझे इम्कान भी नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन सर ओवरऑल ये जो लाहौर का आपने जिक्र किया, वहाँ पर टर्न आउट कम होने की वजूहत आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं? वजह तो यही होगी ना कि लोग मायूस थे, अच्छा। कि उनका ख्याल था कि अगर हम चले भी जाएंगे तो फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेईमानी होगी। उन्हें ट्रस्ट नहीं था इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्शन के प्रोसेस पे, तो इसलिए वो घर से निकला ही नहीं। अच्छा। उनका ख्याल ये था कि हम चले भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारे वोट का, हम जिसको वोट डालना चाहते हैं
वो जीतेगा तो नहीं, क्योंकि मुल्क में माहौल ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें एक पीटीआई का एक मेंबर जीत भी जाता है, यहाँ से जीत भी जाते वो, तो क्या फ़र्क पड़ना था? हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ना था और क्या उससे दिखाना मकसूद था? बाकी जगहों पे तो बायकॉट हो गया था। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आम वोटर ने इस बायकॉट के प्रोसेस को अ, यही समझा है कि फिर ये बायकॉट है तो फिर बायकॉट है, हर जगह ही बायकॉट है। हरीपुर में मैं समझता हूँ कि उमर अयूब साहब की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से वहाँ पे वोटर टर्नआउट में कोई कमी देखने में नहीं आई। तो वो एक जानदार मुकाबला था, बाकी हर जगह मैंने तो बहुत एक कमज़ोर मुकाबला देखा है। लेकिन आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे अहमद साहब? नहीं, मैं लाहौर में ज़्यादा टफ मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा था। लाहौर में पीटीआई की काफ़ी गढ़ है, उसकी स्ट्रेंथ है और ये राय बिरादरी से ताल्लुक़ है इनका, जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात के बाद उसकी सिंपैथी का फैक्टर भी उनके रिश्तेदार को मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी अजीब बात थी कि उनके बेटे ने हमाद अज़हर साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। सही। गालबन उनको लड़ने भी ना दिया जाता, ये भी शायद इम्कान था। लेकिन जो भी वजूहात इकट्ठी होके जो वोटर का इंटरेस्ट नहीं था इस इलेक्शन। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।